नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं क्रैनबेरी कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जनरली बाज़ार में इस तरह की कुकीज़ नहीं मिलती हैं, तो जब हम इतनी अच्छी कुकीज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो हमें बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है और अब हम इसमें 110 ग्राम के करीब ये मक्खन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल का मक्खन लिया है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं, लेकिन इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास इस तरह का हैंड बीटर है तो आप इसे हैंड बीटर से विस्क कर सकते हैं, इससे टाइम जो है थोड़ा कम लगेगा। मैं हैंड बीटर से इसे अच्छे से विस्क कर लूँगी। हमें मक्खन को अच्छे से तब तक विस्क करना है जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता है और इसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं हो जाता है। हम जितने अच्छे से अपने मक्खन को विस्क करेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार होंगी। आज हम यहाँ पर कुकीज़ बिना बेकिंग पाउडर और बिना बेकिंग सोडा डाले बनाएंगे, तब भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो अब हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल अच्छे से विस्क हो गया है और अब हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल जो चीनी है उसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था और आधा कप हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ले ली है। और अब हम सबसे पहले चीनी को मक्खन के साथ अच्छे से बिना बीटर को चलाए मिक्स करेंगे, नहीं तो हमारी चीनी इधर उधर फैल जाएगी और उसके बाद ही हम यहाँ पर बीटर को स्टार्ट करेंगे। अब हम मक्खन और चीनी को अच्छे से विस्क करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाए। हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक कि ये बिल्कुल लाइट कलर की नहीं हो जाती है। अब हमारे मक्खन और जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे से विस्क हो गई है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और अब हम इसमें 1 कप के करीब जो है मैदा डाल लेंगे और अब हम सबसे पहले मैदे को अच्छे से छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो ऊपर रह जाएगी। अब यहाँ पर हमने सारे मैदे को अच्छे से छान लिया है और अब हम अपनी कुकीज़ में अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 1 बड़े चम्मच के करीब जो है कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब हम यहाँ पर 1 तिहाई कप जो है ये कटी हुई क्रैनबेरीज़ डालेंगे और अब हम इसको मक्खन और जो हमारा चीनी का मिक्सचर था उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है और हमें इसे बिल्कुल गूँथना नहीं है, बस सिर्फ़ एक मिक्स कर कर रखना है। अब हमारा जो कुकी का डो था वो लगकर तैयार हो गया है और अब हम इसे एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ओडी का इको बेक बेकिंग पेपर लिया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है, सिंपल बटर पेपर है, तो आप उस पर भी जो हम लोग बनाकर तैयार करेंगे वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लिंग फिल्म है तो आप उस पर भी इसका लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से हाथों से इसकी एक शेप दे देंगे ताकि ये बिल्कुल एक लॉग फॉर्म में आकर तैयार हो जाए। और अगर यहाँ आपको इस तरह से दिक्कत हो तो आप इन्हें बिल्कुल गोल भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमारा जो लॉग है वो तैयार हो गया है और अब हम उसे बेकिंग पेपर में अच्छे से लपेट देंगे और अब हम इसको फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद अब हमारा जो लॉग था वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसकी जो कुकीज़ हैं वो कट करेंगे। यहाँ पर हम मीडियम साइज़ की जो कुकीज़ हैं वो ही कट करेंगे और अब हम एक शार्प नाइफ से इसकी कुकीज़ कट कर लेते हैं। अगर आपकी कुकीज़ भी इस तरह से बिखर रही हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें हाथों से ठीक कर कर उसके बाद बेक कर लेंगे तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगी। और अगर आपको इस तरह से कट कर कर कुकीज़ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप इनको इस डो को जब हमने इसको बनाकर तैयार करा था सर्वी जो हमारी मेजरिंग स्पून होती हैं उससे आप इसका नाप ले लीजिए और उससे आप गोल गोल
बनाकर रख दीजिए, तब भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाई हुई हैं कि हम किस तरह से उस तरह की कुकीज़ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ पर कट कर कर ही अपनी कुकीज़ को बनाया है। अब हमारी जो सारी कुकीज़ हैं वो अच्छे से कट हो गई हैं, और अब मैं बताती हूँ कि आपको हाथों से हमें किस तरह से कुकीज़ को अच्छे से शेप देनी है, ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बन जाएँ। अब हम एक पोर्शन को हाथों में उठा लेंगे, और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हम अच्छे से कुकीज़ को अपनी शेप दे देंगे, ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हों। यहाँ पर मैंने एक कुकीज़ को अच्छे से शेप दे दिया है, और अब हम इसको बेकिंग ट्रे पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल लगाकर पहले ही अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और अब हम अपनी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रख लेंगे। अब मैं एक कुकीज़ आपको और बता देती हूँ कि हमें किस तरह से अच्छे से उसकी शेप देनी है। यहाँ पर मैंने दूसरी कुकीज़ को भी हाथों से अच्छे से हम उसकी शेप दे रहे हैं, ताकि वो देखने में अच्छी लगे। और अब हम इसी तरह अपनी जो कुकीज़ हैं उन्हें हाथों से अच्छे से शेप देते हुए जो हमारी बेकिंग ट्रे है उस पर लगाते जाएंगे। वैसे हमने इसमें क्रैनबेरीज डाली हुई हैं, इसलिए हमें इसे कट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और ये बिखर रहा है। और अब हमने अपनी सारी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर लगा लिया है, और हम इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हमारी सारी कुकीज़ अच्छे से ट्रे पर लग गई हैं, और अब हम इन्हें बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर पहले प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी ट्रे को बेक होने के लिए रख देंगे। टेम्परेचर जो है हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे, और टाइमिंग जो है हम यहाँ पर 15 से 17 मिनट की लगाएंगे। 17 मिनट बाद हमारी कुकीज़ जो हैं वो अच्छे से बेक हो गई हैं, और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर जब हमारी कुकीज़ ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन्हें एक जाली स्टैंड पर निकाल लेंगे। हमें इन्हें जाली स्टैंड पर निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो सौगी ना हो। अगर हमारी जो कुकीज़ हैं स्टैंड पर नहीं निकलेंगी तो ये नीचे से सौगी हो जाएंगी। अब हम इन्हें इसी तरह थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो गई हैं, और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। लेकिन जो गलती आज मैंने करी है वो आप मत करिएगा। जब हमने कुकीज़ को ट्रे पर लगाया था तो वो थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गया था बटर, तो आप उसे थोड़ी देर पहले फ्रिज में रख दीजिए, ताकि जो बटर है वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद ही आप उन्हें बेक करिएगा, ताकि हमारी जो कुकीज़ थोड़ी सी फ्लैट हो गई हैं ये इस तरह से फ्लैट ना हो। अगर आपकी कुकीज़ भी इस तरह से फ्लैट हो रही हैं तो इसका मतलब आपका जो बटर है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब हमारी सारी कुकीज़ हमने एक प्लेट में निकाल ली हैं, और बहुत ही अच्छी हमारी क्रैनबेरी कुकीज़ बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं आपको एक कुकीज़ जो है वो तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी कुकीज़ कैसी बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी कुकीज़ बनी है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। लीजिए तैयार है क्रैनबेरी कुकीज़। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।